नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के संपूर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, हिंदी काव्यांश, हिंदी पद्यांश का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपके गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस में पंक्तियां हैं धनुष भंग, और धनुष भंग के समाप्ति के बाद आपके सामने जो टॉपिक है इसका नाम है वन पथ पर। ये वन पथ पर क्या है? बात उस समय की है जब भगवान श्री राम के साथ माता सीता और प्रभु श्री लक्ष्मण जी महाराज चित्रकूट की ओर रवाना होते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। तो माता सीता और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में क्या दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट, मुसीबत आता है रास्ते में, मार्ग में, इसके बारे में गोस्वामी बाबा बताएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, कक्षा 10 हिंदी यूपी बोर्ड वन पथ पर गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित आपका ये पद्य है और हिंदी काव्य खंड का है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा में संपूर्ण व्याख्या के साथ मैं आपको इसको बताऊंगा, एक एक शब्द बताऊंगा, तो आप तनी भी मत डरिएगा। ये आपके सामने जो दिख रहा है फोटो, ये किसी और का नहीं है बल्कि ये फोटो मेरा है। लिखा है शिक्षा की राह, ज्ञान का दीप। अगर आप शिक्षित होना चाहते हैं और अगर आप ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को और अपने मन को अट्रैक्ट करिए। जब आप अपने मन को, अपने आप को अट्रैक्ट कर लेंगे तो आप शिक्षा की राह पर ज्ञान के दीप के रूप में आगे बढ़ जाएंगे और अपने घर, परिवार, समाज को प्रकाश देने का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं आपका सेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला पद्य वन पथ पर का। लिखा है कि पुरते निकसी रघुवीर बधुधर धीर दये मग में दग दे झलकी वर भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा दरवे, पुट सूख गए मधुरा दरवे। फिर पूछती है चलनो अब के तिक पण कुटी करी हो किति है, तिय की लखिया तुरता पिय की अकिया अति चारु चली चल चुए। लिखा है पुर, पुर का मतलब होता है जनकपुर, और जनकपुर में रह रही हैं, लेकिन आई कहां से है? जनकपुर से का मतलब होता है जनकपुर, और जनकपुर से आकर अयोध्या में रह रही हैं। यानी कि जनकपुर उनका क्या है? ससुराल की मायका, माता सीता का मायका है, और ससुराल क्या है? अयोध्या। तो पूर्ते निकसी यानी आपके जनकपुर से आई माँ सीता अयोध्या से निकलती हैं, जो कि कौन है? रघुवीर बधु, भगवान श्री राम की पत्नी है। तो भगवान श्री राम की पत्नी जनकपुर से आई माता सीता अयोध्या से निकलती हैं। तो कैसे निकलती हैं? धैर्य माने धारण करके, धीर माने धीरज, धीरज को धारण करके, मग माने मार्ग में, डगमा डगमगाना, दो में से दो। जैसे ही वह अपने हृदय में धीरज को धारण करके मार्ग में 2 कदम आगे बढ़ती हैं, तभी क्या होता है? झलकी भर भाल कनी जल की, भाल माने माथा, भाल माने माथा, झलकी में झलक पड़ना, उनके माथे पर झलक पड़ता है। जल की का मतलब होता है पसीने की बूंद, उनके माथे पर पसीने की बूंद उमड़ पड़ती है। बच्चों, वह माता सीता जिन्होंने कष्टों का नाम नहीं सुना था, कभी कष्ट में नहीं रही थी, वह जनकपुर की रहने वाली थी, सुकुमारी थी। वह जब 2 कदम मात्र कितने कदम? 2 कदम यानी कुछ दूरी पर आगे बढ़ती हैं, तो पहली समस्या ये आती है कि उनके माथे पर पसीने की बूंद उमड़ पड़ती है। और दूसरी समस्या क्या आती है कि पुट माने होता है होठ, सूख गए। कौन से होठ? मधुराधर, मधुराधर का मतलब होता है मधुर। उनके जो दोनों होठ थे वो बहुत ही मधुर थे, परंतु दोनों होठ सूख गए बच्चों। और फिर पूछती है, फिर माता सीता पूछती हैं, चलनो अब के थिक, हे प्रभु अभी कितना दूर चलना है? और पर्ण कुटी करियों की है, पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करना है? पत्ते की कुटिया का निर्माण कहाँ करना है? ती माने होता है बच्चों पत्नी, ती में क्या होता है? पत्नी। ती का मतलब होता है पत्नी, और जहाँ पे आएगा पी, यहाँ देखो आया है पी, तो पी में होता है पति, पी में क्या होता है? पति। तो ये ती की रखिया तुरता पी, पी फार भगवान श्री राम और ती फार माता सीता। तो पी की रखिया तुरता, ती की अखिया अतिचार चली चल चुए। जल चुए का मतलब यहाँ आंसू से है बच्चों। पत्नी के अंदर आतुरता को देखकर भगवान श्री राम की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। वह भगवान श्री राम सोचते हैं कि यार सीता मेरी जो मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास करने चल रही है, इसने कभी दुख नहीं देखा था, इसने कभी कष्टों को नहीं देखा था, लेकिन मेरे वजह से कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है इसको। भगवान श्री राम तक अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर भगवान श्री राम क्या करते हैं? और रो पड़ते हैं बच्चों।
चारों लाइन को पढ़ा दिया, एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से देखेंगे कि पुट्टे निकसी रघुबीर बधुधर धीर दे मग में दुख दे। जनकपुर से आई माता सीता अयोध्या में, भगवान श्री राम की पत्नी है, वो जैसे अयोध्या से निकलती हैं, धर धीर दे मग में दुख दे, हृदय में धीरज को धारण करके मार्ग में 2 कदम आगे बढ़ती हैं। झलकी भरी जाफाल कली झलकी, उनके माथे पर पसीने की बूंद बढ़ पड़ती है। कुट सूख गए मधुरा दरवे, उनके जो मधुर होठ थे वो क्या हो जाते हैं बच्चों, सूख जाते हैं। फिर पूछती हैं चलनो अभी कीर्ति के पर्ण कुटी करी हो कितनी है। फिर वो भगवान श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है और पत्ती की कुटिया का निर्माण कहाँ करना है। और तीन की आतुरता पिए की अकिया अविचार चली चल रहे, पत्नी की आतुरता को देखकर भगवान श्री राम की आंखों में क्या आ जाता है बच्चों, आंसू आ जाता है। तो आपके सामने वन पद का एक यहाँ पर पद्यांश हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो आइए बिना देर किए देखते हैं सेकंड नंबर पद्यांश। तो ये रहा सेकंड नंबर आपके सामने, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है बच्चों, सेकंड नंबर। तो आइए पढ़ते हैं सेकंड नंबर में बात क्या है। सेकंड नंबर में पहले मैं भावार्थ समझाता हूँ कि बात माता सीता की है। माता सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं कि अभी लक्ष्मण जो हमारे देवर हैं, वो हमारे पुत्र के समान हैं, वो पानी आने गए हैं प्रभु, आइए यहाँ पर एक घर है उसकी छाया में बैठ जाते हैं और मैं आपके पायों में लगे धूल को झाड़ दूंगी, अपने आंचल से आपको हवा कर दूंगी, तब तक आपके लक्ष्मण हमारे पुत्र समान देवर वापस आ जाएंगे। तो माता सीता की थकावट को प्रभु श्री राम जान गए, प्रभु श्री राम जान गए। माता सीता इतनी थकी थी कि वो स्वयं नहीं कर सकती थी कि प्रभु कुछ समय वेट कर लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूं ना। वो अपने भगवान श्री राम पति को वो हतोत्साहित नहीं करना चाहती थी, उनको उत्साहित ही करना चाहती थी। तो वो भगवान श्री राम को ये ना बताकर कि मैं थक गई हूँ, ये कह रही है कि लक्ष्मण जी पानी जाने गए हैं, आइए आराम कर लेते हैं। सोच के देखिए, एक पत्नी का धर्म निभा रही माता सीता। तो कहते हैं क्या कि चल को गए हैं लखन लड़का, परिखो पिया छाया घर कह बैठाड़े, अरे पूछ पसी दुबायारी करो अभी पारे पकालो बुबुवर डाड़े, पूछी पसे ये बयारी करो। जल को गए हैं लखन लड़का, लखन क्या है, लखन लक्ष्मण, लड़का में पुत्र, जल लेने के लिए गए हैं लक्ष्मण जी, और हमारे पुत्र के समान है, देवर पुत्र के समान होता है। परीखो का मतलब वेट करना, परख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। पी माने पतिदेव, हे पतिदेव, हे मेरे भगवान स्वरूप पति, उनका परिख लेते हैं, उनका वेट कर लेते हैं, इंतजार कर लेते हैं। छाया में छाया, खरीक में घर, हमें ठाड़े में किनारे, यहाँ पर एक किनारे घर है, उस घर की छाया में हम रुक करके उनका इंतजार कर लेते हैं, हम रुक कर उनका वेट कर लेते हैं बच्चों। अब पोछ पर से ही बयार करो, जब तक वेट करेंगे, उनका इंतजार करेंगे, तब तक मैं आपके पसीने को पोंछ दूंगी और अपने आंचल से आपको बयार ही करूंगी। बयार में होता है हवा करूंगी, क्या करूंगी, हवा करूंगी। अब आगे क्या, अब लिखा है अब पाए पखारे बुबूर डालो। बुबूर का मतलब होता है गर्म रेत, और पखारे का मतलब होता है सहलाना। मैं आपके पांव में लगी गर्म रेत को भी साफ कर दूंगी और आपके पैरों को तब तक क्या कर दूंगी, सहला दूंगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर मन भगवान श्री राम प्रिया में पत्नी, अपनी पत्नी के लिए प्रिया वर्ड आया है संबोधन के रूप में। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम प्रिया में पत्नी माता सीता को श्रम जान के, श्रम जान का मतलब होता है थकी हुई जानकर, कैसे जानकर, थकी हुई जान करके बैठ जाते हैं। अब विलम्ब कंटक ठाड़े, कंटक माने कांटा, अब विलम्ब माने देरी करना। भगवान श्री राम जान गए कि सीता क्या हो गई है, थक गई है, तो वह खुद ब खुद बेचारों बैठ जाते हैं और पैरों में कांटा गड़ा है मेरे, मैं निकाल लूं, इसका बहाना करते हैं, क्योंकि जब तक मैं कांटा निकालूंगा तब तक सीता आराम कर लेगी। प्रभु श्री राम भी माता सीता की फेयर में थे, उनको भी पता था सीता को कष्ट है, सीता थक गई है, तो बैठ जाते हैं और विलम्ब माने देरी करने लगते हैं, लक्ष्मण के आने तक इंतजार करने लगते हैं और उनके पैरों में लगे कांटे को निकालने लगते हैं। अर्थात तो वो बहाना कर रहे हैं कि जितनी देर कांटा निकालूंगा उतनी देर तो सीता आराम कर लेंगे। सोच के देखिए प्रभु श्री राम की लीला और माता सीता की लीला। तो ये चीज कहा गया बच्चा कि तुलसी रघुबीर प्रिया समझान। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम अपनी प्रिया पत्नी को थकी हुई जान करके बैठ जाते हैं और विलम्ब माने देरी करने लगते हैं, कंटक ठाड़े कांटा निकालने का बहाना करते हैं। अजाने की नाह कोने है रखो पुल को तनी बारे विलोचन बाड़े, जाने की नाह कोने है रखो, जानकी नाह कोने है, जानकी मतलब माता सीता के प्रति उनका जो स्नेह उन्होंने देखा
कि सीता मुझे कितना प्यार करती है। इस चीज को देखने के बाद पुलको तन, तन माने शरीर, पुलकित माने रोवा रोवा खड़ा हो जाना, तन शरीर एकदम पुलकित हो गया, रोमांचकारी हो गया। अपार विलोचन बाढ़े और उनकी आंखों से पानी की धारा अर्थात अश्रु की धारा बहने लगी। वो जान गया कि सीता मेरी वजह से कष्ट में है, सीता मेरी वजह से कष्ट है। अरे जनकपुर में रहने वाली वो जानकी, जनक नंदनी, वैदेही, राजा विदेह, जनक का एक नाम था विदेह और विदेह की पुत्री तो माता सीता थी, जो कि राजकुमारी थी। वो कभी कष्टों को नहीं सही थी बच्चों, वो कष्टों को सह रही किसकी वजह से? माता सीता किसकी वजह से कष्टों को सह रही? भगवान श्री राम की वजह से। और आगे देखते हैं आपके सामने किसकी वजह से कष्टों को सह रही है? भगवान श्री राम की वजह से। तो ये था सेकंड नंबर बच्चों। आइए देखते हैं थर्ड नंबर। तो ये रहा प्यारे बच्चों तीसरा नंबर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर लिखा है। तो आइए इसमें देखते हैं क्या हो गया है। इसमें बात इतनी सी है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता बीच में और पीछे लक्ष्मण जी वन के रास्ते से होकर के वनवास से हो जा रहे थे, तो जो वन में औरतें थी, वनवासी औरतें, वो वनवासी औरतें आपस में बातचीत करती हैं कि इतने सुंदर प्रभु श्री राम हैं, इतनी प्यारी माता सीता हैं, इतने प्यारे लक्ष्मण जी हैं। कैकेयी ने इनको वनवास दिया तो क्या कैकेयी एक बार भी नहीं सोची? चलो मान लेते हैं कैकेयी अज्ञानी थी, कैकेयी के पास ज्ञान नहीं था, लेकिन कम से कम दशरथ तो ज्ञानी राजा थे, उनको तो अच्छा बुरा पता था, उनको तो सोचना समझना चाहिए था। जिनको अपने पलकों पे बिठा के रखना चाहिए उनको वनवास दे दिया गया, कम से कम एक बार सोचना तो चाहिए था। ये कहा गया इसमें बच्चों। तो कहा गया है आदिवासी औरतें कहती हैं कि रानी मैं जानी आजानी महापाही पाहन होते कठोर हियो है, रानी मैं जानी अजानी महापाही पाहन हो तो कठोर हियो है, राजा हूँ काज या काज न जानो, राजा हूँ काज या काज न जानो, कहूँ दिए को दिन जान कियो है, ऐसी मनोहर मूरत में ऐसी मनोहर मूरत में बिछड़ कैसे प्रीतम लोग जियो है, ऐसी मनोहर मूरत में। आखिन में सभी राखी वो जो, आखिन में सखी रखबे जो, इन्हीं में कीन के बनवास दियो है, रानी में जानी अजानी महापही पाहन होते कठोर हियो है, रानी में जानी अजानी महापही। आदिवासी औरतें कहते हैं कि रानी कैकेयी जो थी उनके अंदर मैं था। मैं का मतलब क्या होता है? घमंड। मैं में क्या होता है? घमंड। और रानी कैकेयी के अंदर घमंड था। जानी ये हम जानते हैं, हम जानते हैं कि रानी कैकेयी के अंदर घमंड था। अज्ञानी वो महाज्ञानी थी, उनके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं है। आदिवासी औरतें कैकेयी माँ को दोषी ठहराते हुए कहती हैं कि हम जानते हैं रानी कैकेयी घमंडी थी, रानी कैकेयी अज्ञानी थी, और अज्ञानी नहीं महाज्ञानी थी, उसके पास ज्ञान नाम की चीज नहीं थी। पही पाहन, पाहन में पत्थर, ते कठोर हियो, हियो माने हृदय, कठोर माने मजबूत, अपने हृदय को मजबूत करके, अपने हृदय पर पत्थर रख करके कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास दिया। ये हम जानते हैं, ये हम जानते हैं कि रानी कैकेयी घमंडी थी और रानी कैकेयी ज्ञानी रानी थी, उसके पास ज्ञान नहीं था। उसने अपने हृदय पर पत्थर रख करके ऐसा कार्य किया, ऐसा माना दशरथ जी से। लेकिन कम से कम राजा हूँ काज या काज ना जानो, राजा हूँ काज, काज मैंने अच्छा, काज मैंने बुरा, ना जानो मैं नहीं जाना। राजा दशरथ भी अच्छा बुरा नहीं जान पाए कि वो क्या कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा मैया, जिसमें से कैकेयी माता एक ऐसी रानी थी जो दशरथ जी के साथ युद्ध के क्षेत्र में भी युद्ध करने जाती थी। एक समय ऐसा था मेरे बच्चों कि युद्ध में रथ का पहिया बाहर निकल रहा था, जिसे कैकेयी मैया ने अपनी उस उंगली से रोका था, यानी कि उंगली का माध्यम बना करके। जैसे कोई लकड़ी का पहिया होता है तो बाहर न निकले, इसके लिए उसमें क्या करते हैं, किनारे कोई लकड़ी डालते हैं। तो जब उन्होंने अपनी उंगली को डाल करके पत्थर उस पहिए को रोका था ताकि वो पहिया ना गिरे और दशरथ जी युद्ध ना हारे। तो युद्ध को जीतने के बाद दशरथ जी जब देखे कि कैकेयी मेरी वजह से इतना कष्ट सही, तो उन्होंने कहा था मांग कैकेयी मांग, क्या मांगती है? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, मोमोज, सॉरी क्या मांगती हो कैकेयी? जो मांगोगी तो देंगे। कैकेयी ने कहा समय आने पर मांगूंगी।
वही मंत्रा ने कैकेयी का मन भर दिया और कान भरने के बाद इतना बड़ा डिसीजन। मैं आपको बता देता हूँ, दशरथ बहुत रोए थे, बहुत विलाप किए थे, कैकेयी और कुछ मांग लो, लेकिन कैकेयी कुछ नहीं मांगी सिवाय भरत के राजगद्दी के और राम के वनवास के। सभी विधि का विधान है मेरे बच्चों, इसमें कोई भी अंतर नहीं है और इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। अगर राम को वनवास न जाते ना तो रावण का अंत नहीं होता। सभी चीजें पंचुअलिटी के साथ हैं और मैं भी जो कर रहा हूँ, ये कार्य जो मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का, सब लिखा गया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब परमात्मा की देन है बच्चों। बस समझे नहीं, जो होता है उसको एक्सेप्ट करिए कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके मेरा बच्चा, आइए आगे देखते हैं। और राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी कैकेयी, कौशल्या ज्यादा प्यार कौन करती थी? कैकेयी। तो कहा गया है कि राजा काज न जानो, राजा को भी अच्छा और बुरा नहीं पता था। कहो तीन को तीन जानकियों है, तीन माने पत्नी, अपनी पत्नी की जानकियों है। जानकियों का मतलब जो कैकेयी ने कह दिया वही राजा दशरथ किए। कम से कम उनको तो अच्छा बुरा सोचना चाहिए था, उनको अच्छा बुरा समझ में नहीं आया बच्चों। आगे कहा गया है ऐसी मनोहर मूर्ति है, ये तीनों मूर्त कैसी है? मनोहर है, मन को हरने वाली है। ये तीनों मूर्ति मन को हरने वाली मूर्त है। अरे बिछड़ो कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, आखिर इससे दूर करके, इससे दूर हो करके, इससे बिछड़ा करके, इससे लोग अलग करके अपने आप को कैसे जी रहे हैं, भला कैसे जी रहे हैं? अरे आखिर में सखी सखी, जिसको आखिर में रख दो, जो जिसको आंखों में रखना चाहिए, पलकों पे बिठा कर रखना चाहिए, इन्हें किनके वनवास दियो? आखिर इनको किसने वनवास दे दिया? आखिर इनको किसने वनवास दे दिया? तो ये था प्यारे बच्चों तीसरा नंबर। तो बिना देर के आइए देखते हैं चौथा नंबर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है फोर्थ नंबर बच्चों। क्या है भैया? फोर्थ नंबर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बात इतनी सी है कि गोस्वामी बाबा बताते हैं कि जो आदिवासी औरतें हैं वो भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को देखती हैं और उनके दृश्य को देखने के बाद उनके पहनावे का, उनकी सुंदरता का, उनके धनुष बाण का, उनके बालों का, उनकी आंखों का, उनकी हाथों का वर्णन करती हैं। कैसे करती हैं आदिवासी औरतें? बताते हैं, कहती हैं कि शीश जटा उर बाहु विशाला, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सराहन बान धरे, हाँ तून सराहन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे, तून सराहन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुट सोहे, सादर 12 बार स्वभाव चितो, तुम तो हमारे मन मोहे, पूछते ग्राम बदूती सोहा, पूछते ग्राम बधित सो, कहो सांवर वे सखी रावर, कहो है पूछते ग्राम बधित सो। शीश जटा, सर पे क्या है? जटा। जटा में क्या होता है? बाल। सर पे भगवान श्री राम लक्ष्मण की क्या था? बाल था। उर माने होता है उर, उर उर में होता है हृदय, उर में क्या होता है? हृदय। अब बाहु माने क्या होता है? भुजा। उनका हृदय और उनकी भुजाएं कैसी थी बच्चों? विशाल थी। यानी सर पर जटाएं थी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के, और हृदय और भुजाएं कैसी थी बच्चों? विशाल थी। और आंखें उनकी कैसी? विलोचन। विलोचन में नेत्र होता है। आंखें उनकी लाल थी, तिरछी सी भौहें। भौहें कैसी थी उनकी? तिरछी थी। कितने डिस्ट्रीब्यूशन है? पहले तो उनके सर पे जटा है, दूसरा उनका हृदय, उनकी भुजाएं विशाल है, तीसरा उनके नेत्र कैसे हैं? लाल हैं, और चौथा उनकी भौहें तिरछी सी है। अब तून सराहन बाण धरे, तून सराहन बाण धरे, यानी बाण को धरे हैं। कहां पर? तून। तून में जो बाण रखने का स्थान होता है, जिसे तरकस कहते हैं, तरकस। तो अपने तरकस में बाणों को रखे हुए हैं और हाथ में धनुष को लिए हैं। तून सराहन बाण धरे, बाण धरे का मतलब तून सराहन, यानी आपके तरकस में बाण को धरे हुए हैं, हाथों में धनुष को लिए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बन मार्ग में सुट सोहे, बन मार्ग में सुट सोहे। सुट सोहे में सब कुछ भूल करके कि मैं राजा हूँ, मैं अयोध्या का राजा हूँ, ये सब कुछ छोड़ करके सच्चे मन से धैर्यता के साथ प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी बन के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने तर्कस में बाणों को रखकर, हाथों में धनुष को लेकर के भगवान श्री राम सब कुछ छोड़ छाड़ के प्रभु श्री राम बन के मार्ग में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे कहा गया बच्चों कि सादर 12 बार स्वभावे, सादर 12 बार स्वभाव में, बार बार सादर में आदर के साथ जो आगे बढ़ जा रहे हैं प्रभु श्री राम, जो आदिवासी औरतों को देख रही हैं वो दौड़कर और आगे जा रही हैं, कि और आगे जाएंगे तो फिर एक बार देख पाएंगे।
तो कहा गया सादर बारह बार सुभावे, चिताओ तुम तो हमरे मनु है, हमारे मन को बार बार वह दृश्य मोह रहा है, अर्थात बार बार आदर के साथ हम दो दृश्य देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो पूछा था ग्राम बधू, गांव की जो बहुएं हैं वो तीन माने भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता से पूछती हैं, ये सीता सांवरे कौन है? सखी रावरे से है। सांवरे का मतलब सांवले और रावरे में गोरे, कि जो गोरे हैं वो तुम्हारे पति हैं या जो सांवले हैं वो तुम्हारे पति हैं। अर्थात लक्ष्मण जी गोरे थे और प्रभु श्री राम क्या थे? सांवले थे। तो पूछती है कि जो सांवले हैं वो तुम्हारे पति हैं या जो गोरे हैं वो तुम्हारे पति हैं, वो तुम्हारे पति हैं। तो प्यारे बच्चों ये चौथा नंबर समाप्त हो गया। इसका लास्ट पद्यांश आपके सामने है 5वां नंबर। आइए इसको पढ़ा के समाप्त करते हैं। तो बिना देर किए आते हैं 5वें नंबर पे। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये रहा 5वां नंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए इसको खत्म करते हैं। इसमें देखिए माता सीता से जब पूछती हैं गाँव की बहुएं कि तुम्हारे सांवरे जो पति हैं या गोरे हैं वो पति हैं, तो माता सीता क्या करती हैं देखते हैं बच्चों। कि सुन सुंदर बैन सुदारस साने सायानी है, जाने की जानी बाही है, तिरछे करी नैन दैसन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्कान चली है, तिरछे करी नैन दैसन तिन्हे, समुझाई कछु मुस्कान चली है, तुलसी तेहि अवसर सोहे सबे, अवलोकित लोचन लाहू अली है, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसे मनु मंजुल कंज कली है, अनुराग तड़ाग में भान उदय विकसे मनु मंजुल कंज कली है। सुने माने सुनती है, सुंदर में सुंदर, बैन माने बाणी को, बैन में क्या होता है? बाणी, और सुधा में होता है प्यारे बच्चों अमृत। क्या होता है? अमृत। और रस माने रस, जानते हो, स्थानी में स्थाना हुआ। जब आपकी माता सीता, हमारी माता सीता इस सुंदर वाणी को सुनती हैं जो कि अमृत में सनी हुई वाणी थी, और वाणी में क्वेश्चन क्या थे कि आपके पति कौन है, तो सुन सुंदर बैन सुंदर स्थाने सयानी है, मैं समझ गई, जानकी जानी भली है, माता जानकी भली भांत समझ गई कि औरतें पूछ क्या रही हैं। तो माता सीता क्या करती हैं? तिरछे कर नैन, तिरछे करके अपने नेत्रों से सैन तिन्हें समझाई कछु मुस्कुरान चली है, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं और तिरछे करके नैन समझा देती हैं कि जो आगे चल रहे हैं ना ये हमारे पति हैं। पीछे कौन है? देवर जी हैं। लक्ष्मण जी पीछे थे, आगे भगवान श्री राम जी थे, तो ऐसे समझा देती हैं। जब यहाँ पे आदिवासी औरतें हैं, ये भगवान श्री राम है, ये लक्ष्मण जी हैं, तो माता सीता भगवान श्री राम को इशारा करके ऐसे समझाती हैं। आदिवासी औरतों की ओर अपनी आंखें ले जाती हैं, उसके बाद भगवान श्री राम की ओर। तो इसका बड़ा मनोरम वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। समझाता हूं मैं आपको कि जब माता सीता आदिवासी औरतों को देखकर, उसके बाद प्रभु श्री राम को देखकर इशारा करती हैं कि ये हमारे पति हैं, इस तरीके से, तो उनके जो नेत्र हैं जो आपके आदिवासी औरतों के ऊपर जाते हैं और प्रभु श्री राम की ओर जाते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं कि तुलसी तहि मारग, तुलसीदास जी तहि अवसर, वह जो अवसर था, सोहे सबे, वह अवसर, जिस अवसर पे भगवान श्री राम की ओर इशारा करके माता सीता ने समझाया, वह जो अवसर था, अवलोकत लोचन लाल अली, लोचन में नेत्र होता है, लाल अली, अली में भौरा होता है, जो नेत्र रूपी उनके भवरे थे, जो आदिवासी औरतों की ओर से जाकर के माता सीता इशारा करती हैं राम जी की ओर, वो जो उनके नेत्र रूपी भवरे थे, जब ऐसे जाते हैं पहले आदिवासी औरतों की ओर फिर प्रभु श्री राम की ओर, तो उसके बारे में कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुराग तड़ाग, अनुराग माने प्रेम, तड़ाग माने तालाब, प्रेम रूपी तालाब में भानु माने सूर्य होता है, उदय विकसी मन मन गई है, जैसे सूर्य के उगने के बाद छोटी छोटी कंजकलियां खिल जाती हैं, ठीक है वैसे ही माता सीता जिस तरीके से अपने नेत्रों से इशारा करती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेम रूपी तालाब में बहुत सारे सूर्य के उदय होने पर छोटी छोटी कंजकलियां खिल गई। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। यह वनपथ पर वीडियो आज यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो जल्दी मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और एक छोटा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन जरूर दबा देंगे। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मैं एक छोटे से गांव से हूं, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव जिसका नाम है रामापुर से मैं एक संघर्ष की लड़ाई लड़ रहा हूं। इस संघर्ष में मुझे आपकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। तो एक छोटा सा लाइक, छोटा सा कमेंट और छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ जाए। कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक छोटा सा सब्सक्राइबेशन और एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।